रमाने वाले महादेव देवों के देव महादेव देवों के देव महादेव देवाधिदेव महादेव देवों के देव हरे के आरते भक्त जनों को भव सागर से तारती शिव शंकर भगवान की है आरती जनों को भव सागर से तारती शिव शंकर भगवान की है आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम भवानी सुतम त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव पिता हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे जलेन शिथिलीकरणं पुष्पैः देवैः वन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्मायै वन्दनम् मारिघृतनिष्कुमासि ज्वालामालिन्यै नमो नमः शीतलीतं जगन्माता शीतलीतं जगत्पिता शीतलीतं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण शिवशङ्कर सुमन सुगन्धित सुमन लाय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं भोलेनाथ करो स्वीकार सब देव करो स्वीकार अनंत कोटि नमस्कार अनंत पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्री गजानन गणेश जी महाराज की जय हो। श्री राधा रमण सरकार की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री सन्यासी धाम की जय हो। श्री सन्यासी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि अवतु माम् अवतावक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। नमः शम्भवाय च मयस्कराय च नमः शंकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च शंखेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं
शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनम् कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भो कैवल्यमपि दुर्लभम् खलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः शन्तनोतु मे। श्रीवेदव्यास के पद कमल पुनि पुनि करो प्रणाम। शिव पुराण की शुभ कथा करो सुजन अभिराम। हर हर जपिए मंत्र वर सुनिए शिव सदग्रंथ कीजिए शिव को चिंतवन यही है सच्चापन। मन तो अति ही मलिन है धोए न छूटत रंग कै छूटे हरि भजन से कै संतन के संग। पूर्व जन्म के पुण्य जब उदित होत एक संग मन की मिटे मलिनता तो भावे सत्संग। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। एक मंत्र जपते रहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। एक मंत्र जपते रहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। एक मंत्र जपते रहो राम 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 एक मंत्र जपते रहो राम 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 राजा राम राम राम। एक मंत्र जपत रहो राम 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 राम। पुत्र पिता बंधु में छाड़ दे सभी पुत्र पिता बंधु में छाड़ दे सभी कोई तेरे काम नहीं आएंगे कभी कोई तेरे काम नहीं आएंगे कभी। बस प्रभु के चरणों पे तुम बनो गुलाम बस प्रभु के चरणों तुम बनो गुलाम। राम 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 सीता राम 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 सीता
जपत रहो राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 एक मंत्र जपति राम 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 ज्योतिर्यत्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंगमूर्तये नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंगमूर्तये काहू ने चंदन चाउर चढ़ाए काहू ने चंदन चाउर चढ़ाए काहू ने कछु बिल पत्र छुओ है
काहुन फूल 6-7 8 काहुन घर एक ध्यान लियो। गौरी हंसी भी हंसी सुन में, गौरी हंसी भी हंसी मन में, देखत हूँ ढंग लोभ भयो है। अभोर सुकंत हमारो ही जान के, दे दे धथुरो धन लूट लियो है। गो घोर सुकंत हमारो ही जान के, दे दे धथुरो धन लूट लियो। बोली आशुतोष भगवान की जय हो। परिपूर्णतम परात्पर निखिल है प्रत्यनीक, सकल गुणगण निलय, समस्त निखिल है प्रत्यनीक आशुतोष शशांक शेखर चौंद्र मौलीश्वर, अनाथों के नाथ, भूतों के नाथ, जगदात्मा, अवधूत शिरोमणि काशीश भगवान विश्वनाथ की महती कृपा करुणा के फलस्वरूप हम सब लोग इस महायज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं। और ये यज्ञ पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रहा है। यज्ञ उसे ही कहते हैं जिसमें भगवान का यजन हो, उसी को यज्ञ कहते हैं। यज्ञन्ते बंधु बांधवा समाहूयन्ते यस्मिन् कर्मणि स यज्ञः। जहाँ सारे बंधु बांधव एकत्रित होकर के भगवान का यजन करें, वही यज्ञ है। अर्थात सब मिल जाए, सब एकत्रित हो जाए। और यज्ञ पूजा संगति करण दानेश, व्याकरण के अनुसार यज्ञ पूजा करना और सत्संग करना और दान करना, 3 अर्थ में ये यज्ञ संपन्न होते हैं। यज्ञेन यज्ञमय यंत देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन् तेन कं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। यज्ञ का प्रथम प्रभाव बताया कि यज्ञ से क्या होता है। अरे बोले यज्ञ से पानी बरसता है। तो बोलो पानी बरस रहा है कि नहीं? इसलिए यज्ञ से पर्जन्य, यज्ञात् भवति पर्जन्य, पर्जन्यादन्न संभव, अन्नात् भवन्ति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भव। तो बड़ा ही मंगल में समय है। हम सब लोगों ने श्रवण किया। देवर्षि नारद जी महाराज ने भगवान शिव जी का तिरस्कार किया और ब्रह्मा जी ने समझाया कि नारद तुम वैष्णव हो, ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, तो वैष्णव का यही लक्षण है। क्या? कि बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो, राम भगति कर लक्षण ये। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, हे राम भगति कर लक्षण ये हो। और तुम वैष्णव हो, राम भक्त हो, राम भक्ति करते हो, लेकिन यहीं पर कृपा न करहि पुरारी। चैलेंज करते हैं, अगर राम के चरणों में भक्ति प्रेम अनुराग चाहते हो तो शिव जी की कृपा प्राप्त करो। यहीं पर कृपा न करहि पुरारी, और सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। ये भक्ति के भंडारी है तो बिना इनकी कृपा से राम भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए नारद जी महाराज के हृदय में शिव तत्व प्रतिस्थापित की। भगवान स्वयं कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, और ते नर पर ही कल्प भरी घोर नरक में वास।
शिव जी का प्रिय है और राम जी से द्रोह करता है, और राम भक्त है शिव जी से द्रोह करता है, शिव भक्त है और राम जी से द्रोह करता है, तो उनका नरक जाना कन्फर्म ही है, पक्का, वेटिंग लिस्ट में नहीं है। सो नर करहि कल्प भरी घोर नरक मेवा। इसलिए ऐसे परम कृपालु भगवान शिव, जो सबसे बड़ा दिव्य रत्न राम भक्ति, बर मांगे गिरधर भिखारी। हम लोग राम भक्ति की याचना और राम नाम की याचना भगवान शिव से करें। भोले बाबा कितने ही दयालु हैं, भोले बाबा कृपा है बड़ी, नाम जप ले घड़ी दो, भोले बाबा कृपा है बड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, ओ नाम जप ले घड़ी दो, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। शिव जी की कृपा है बड़ी, शिव जी की कृपा है बड़ी, नाम जप ले घड़ी दो, जप ले घड़ी दो घड़ी, ओ नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कोच की, प्यारे पल की खबर है नहीं, घंटी बज जाए कब की, प्यारे पल की खबर ही नहीं, मौत हरदम सिराने खड़ी, मौत हरदम सिराजे हरी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। इस जवानी पे इतरान तो बात बातों में ढल जाएगी, इस जवानी पे इतरार तो बात बातों में ढल जाएगी, उभरा सीना सिकुड़ जाएगी, वो कमर तेरी झुक जाएगी, उभरा सीना सिकुड़ जाएगी, और कमर तेरी झुक जाएगी, देख कर तो चलेगा छड़ी, देख कर तो चलेगा छड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, नाम मौत जप हरदम सिराने खड़ी, मौत हरदम सिराने खड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी, राजा राम राजा राम राजा राम, सीता राम सीता राम, राजा राम राजा राम राजा राम, सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम राजा राम, सीता राम राजा राम, सीता राम सीता राम। शिव महापुराण विद्येश्वर संगीता सृष्टि खंड में श्री ब्रह्मा जी महाराज ने देवर्षि नारद जी को भगवान के सृष्टि के रहस्य का, तत्व का, ज्ञान का निर्देशन किया, और जब सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था तो भगवान की माया का आश्रय से
ब्रह्मा जी ने एक अद्भुत अलौकिक अनिंद्य दिव्य विलक्षण कन्या को जन्म दिया, प्रकट किया। उसका नाम है संध्या। ये जो संध्या वंदन ब्राह्मण लोग करते हैं ना, वही संध्या है। संध्या अनिंद्य सुंदरी अद्भुत अलौकिक विलक्षण कन्या थी। उसके सौंदर्य को देख करके, लावण्य को देख करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं उस पर आसक्त हो गए। ब्रह्मा अपनी बेटी संध्या पर ही आसक्त हो गए। जब पिता ही पुत्री पर आसक्त हो जाएगा तो धर्म कहां बचेगा? धर्म किसके शरण में जाएगा? रक्ष रक्ष महादेव पापानां दुस्तरादिता माता पितायं तथान्यो मे भ्रातरं पाप बुद्धया। फिर धर्म पर से विश्वास ही उड़ जाएगा। माता पितायं तथान्यो मे भ्रातरं पाप बुद्धया। कहते हैं कि इंद्रियां बड़ी बलवती है, साधक को सदैव सावधान रहना चाहिए। पुरुष की साधना में स्त्री वाधक है, स्त्री की साधना में पुरुष वाधक है। इसलिए सदैव सावधान रहना चाहिए। मात्रा पित्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवे बलवान इंद्रिये ग्रामो विद्वांसम् अपि कर्षति। माता पितायं तथान्यो मे भ्रातरं पापबुद्धया। भ्रातरम, गोस्वामी जी ने क्या वर्णन किया? अनुज वधू भगनी सुत नारी। अनुज वधू भगनी सुत नारी। सुन सठ कन्या समय चारी। सुन सठ कन्या समय चारी। इन्हीं को दृष्टि बिलोकई जोई। इन्हीं को दृष्टि बिलोकई जोई। ताहि बधे कछु पाप न। ताहि बधे कछु पाप न हो। ताहि बधे कछु पाप न हो। ताहि बधे कछु पाप न हो। पाप न हो। कहते माता च भगनी चैव भ्रातृपत्नी तथा सुता। जवान बेटी के साथ पिता को भी एकांत कक्ष में नहीं रहना चाहिए। जवान बहन को भाई के साथ भी नहीं रहना चाहिए। पुत्र वधू के साथ भी नहीं रहना चाहिए। भगनी सुत नारी। अनुज वधू भगनी बलवान इंद्रिये ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवती है और नेत्र जो है सौंदर्य का शिकार करता। नेत्र का काम है रूप का श्रृंगार, वो उसका भोजन ही वही। नेत्र का भोजन क्या है? रूप। और घ्राण का भोजन क्या है? गंध। त्वचा का भोजन क्या है? स्पर्श। और रसना का भोजन रस। रूप रस गंध स्पर्श। इसलिए ताहि बधे कछु पाप न होई। इन्हीं को दृष्टि बिलोकई जो। अगर धर्म पर आक्रमण हो तो विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। संध्या ने भगवान भोलेनाथ का आश्रय किया, क्योंकि भगवान विश्वनाथ विश्वास के प्रतीक हैं। रक्ष रक्ष महादेवा पापानां दुस्तरादिता। मत्पितायां तथा चे मे
भ्रातरम प्राप्त बुद्धयः। इसलिए संध्या ने शंकर जी से रक्षा की प्रार्थना की, क्योंकि बुद्धि वासना पर बहुत आकर्षित होती है। बुद्धिवादी में वासना उदित होती है, और ब्रह्मा वो मृगी बनी तो ब्रह्मा मृग बन गए। और शंकर ने बाण मारा भगवान शिव ने, तब फिर भाग खड़े हुए, आज भी भाग रहे हैं। इसलिए संध्या की आया होती ये भगवान शिव ने कहा, मुझे ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे शंकर के बराबर पर ले आ दो। अरे कहा कि तुम तो कामी हो, शंकर कामी तो नहीं हो सकते हैं ना। उन्होंने तो कामना को, वासना को भस्म कर दिया। हे रक्ष रक्ष महादेव पापानाम दुस्तरादि। धर्म पर कितना भी आक्रमण हो, अगर आपका विश्वास दीगा नहीं है तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म ही रक्षा करता है। मत पितायाम तथा अन्य में भ्रातरम पाप बुद्धया। इसलिए विश्वास नहीं जाना चाहिए। बिनु विश्वास भगति नहीं, अतहि बिनु द्रवहि नरा। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती है। कवनो सिद्धि की बिनु विश्वासा, अब बिनु हरि भजन न भव भय नाश। कलयुग के प्राणियों को धर्म पर विश्वास नहीं है, अधर्म पर विश्वास। परमात्मा पर विश्वास नहीं है, पाप पर विश्वास है। गॉड पर विश्वास नहीं है, डॉग पर विश्वास है, डॉक्टर पर विश्वास है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। केवल भगवान पर विश्वास। एक व्यक्ति ने निमंत्रण किया, हम उसके घर पे आए तो बोर्ड में गेट पे लिखा था कुत्ते से सावधान। तो हम गेट पे खड़े हो गए। ऊपर से बाबूजी ने खिड़की खोल के देखा, आइए आइए स्वामी जी, आइए आइए, चले आइए चले आइए। हमने कहा चले क्या, हमें गेट पर क्या लिखा है, कुत्ते से सावधान। बोले नहीं नहीं आप तो आ जाइए। वो हमने कहा कुत्ता, बोले है कहाँ वो, तो हमने ऐसे ही लिख दिया। हम कहा लिख क्यों दिया है जब है नहीं तो? बोले कि नाम लिख देने से ही काम चल जाता है। हमने कहा क्या गजब की बात हो गई, हमारे भारतवर्ष में भगवान के नाम से काम चलता था, अब कुत्ते के नाम से काम चला रहे हैं। कुत्ते के नाम से काम चल रहा है। विश्वास के देवता भगवान शिव और संध्या ने भगवान शिव की आराधना की। रक्ष रक्ष महादेव पापानां दुस्तरादित, मत पितायाम तथा चेमे भ्रातरम रक्ष बुद्धया। इसमें धर्म पर से विश्वास जाता है तब कोई पाप नहीं कर सकता। इसलिए धर्म पर से विश्वास कभी नहीं जाना चाहिए। इसलिए भगवान शिव रुद्रे भविष्यति महादेवो कृत्वा कर्म सुपुष्कलम। भगवान शिव ने संध्या की रक्षा की और संध्या ने भगवान शिव की आराधना की, शिव की स्तुति की, शिव की आराधना की। बोलो शंकर भगवान जय हो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 शिव 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 शिव। हर 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 हर। शिव शिव
शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः रुद्रे भविष्यति महादेवी कृत्वा कर्म सुदुष्करम। रुद्र भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कहा मेधा तिथि के यज्ञ में तुम जाकर के अपने शरीर का विसर्जन कर दो। संध्या ने कहा कि मेरा भी शरीर कितना दूषित है कि मेरे पिता ही मुझ पर आकर्षित हो गए, अर्थात इसका मतलब है कि मेरे अंदर वासना है। निश्चित ही मेरे शरीर में कोई दोष है। कोई न कोई दोष न होता तो पिता आकर्षित क्यों होते। सज्जनों, भगवान शिव तो दृष्टि देते हैं ना, आंख से नहीं दिखता है, दृष्टि से दिखता है। तो वो दृष्टि देते हैं। दृष्टि क्या देते हैं कि वास्तव में जब संसार में किसी के प्रति जब दोष दिखाई दे तो समझ लो तुम्हारे अंदर वो दोष जरूर है, तभी वो दोष दिखाई दे रहा है। सामने वाले के अंदर वासना दिखाई दे तो तुम्हारे अंदर वासना जरूर है। किसी कोई कामी दिखाई दे तो तुम्हारे अंदर काम वासना है। कोई लोभी दिखाई दे तो तुम्हारे अंदर, कामी को दुनिया कामी दिखती है, लोभी को दुनिया लोभी दिखती है। जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह कुछ नहीं है तो उनके अंदर तो राम ही राम विराजमान है। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। इसलिए कहा मेरे अंदर दोष है। तो मेधा तिथि, मेधा मने बुद्धि, मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ। वैदिक मंत्रों में अधिकतर मेधा प्रज्ञा की याचना की गई है। धियो यो न प्रचोदयात्। भगवान बुद्धि के प्रेरक हैं। बुद्धि के चार भेद हैं, स्मृति, बुद्धि, स्मृति, प्रज्ञा, मेधा। जैसे अंतःकरण चतुष्टय होते हैं, इसलिए मेधा तिथि, मेधा ही जिसके अतिथि हैं, ऐसे ऋषि हैं महर्षि मेधा तिथि। और मेधा तिथि के यज्ञ में संध्या ने अपने शरीर का विसर्जन कर दिया और यह वरदान मांगा कि पैदा होते ही कोई भी व्यक्ति स्त्री के सौंदर्य पर मोहित न हो। क्योंकि सुंदरता, सौंदर्य किसे कहते हैं? सौंदर्य को देख करके अपने कर्तव्य का स्मरण हो जाए, उसी को सौंदर्य कहते हैं। वही ब्यूटी है जो कर्तव्य का निर्देशन करता है। तो संध्या ने अपने शरीर का विसर्जन कर दिया और महर्षि वशिष्ठ, वही अरुणधति के रूप में महर्षि वशिष्ठ को प्राप्त हुई है। वशिष्ठा वसवताम श्रेष्ठा वशिष्ठा, जो जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसे श्री वशिष्ठ हैं। और अरुणधति नरुणति इति अरुणधति, जो धर्म कर्म में कभी रोकती नहीं है, मना नहीं करती हैं, वही है अरुणधति। वशिष्ठ जी को प्राप्त हुआ और अरुणधति, वो संध्या ही अरुणधति बनी। इस प्रकार से ब्रह्मा जी महाराज ने अनेक प्रकार की सृष्टि की रचना की है। और काल व्याली कराली भगवान शिव विश्वास के देवता हैं, वो धर्म की रक्षा करते हैं। इसलिए कबनु शुद्धि को बिनु विश्वासा अबिनु हरि भजन न भव नासा। ब्रह्मा जी अनेक प्रकार से सृष्टि का विस्तार करते हैं। फिर आकुति देवहूति च प्रसूति रीति विश्वता। आकुति देवहूति और प्रसूति मानवे यज्ञ। प्रसूति नाम की कन्या थी, वो दक्ष प्रजापति को भी आई गई और दक्ष प्रजापति प्रसूति को प्राप्त करके हजारों पुत्रों को उत्पन्न किया। वो कहते हैं बेटे तपस्या करो और सृष्टि का विस्तार करो। और नारद जी महाराज मिल जाते हैं रास्ते में। वो कहते हैं क्या दुनिया के झंझट में पड़ते हो, तुम तो भगवान का भजन करो। वो भजन करने के लिए चले जाते हैं। फिर 1000 पुत्र पैदा किया, उसको भी नारद जी महाराज मिले, उनको भी उपदेश किया कि भैया भजन करो, दुनियादारी में क्या रखा है? घर गृहस्थी में जाओगे, परिवार पत्नी बाल बच्चे आएंगे, उसमें क्या रखा है?
एक व्यक्ति देखने के लिए गया लड़की के लिए लड़का, तो कहा कि लड़का तो पसंद है, घर मकान भी ठीक है, एक कमी है। कहा क्या? कहा लड़के के दांत दिखते हैं, दांत दिखाई देते हैं। अरे बोले और तो विद्या वैभव घर मकान सब ठीक है, केवल दांत दिखता है ना। बोले तो चल जाएगा, कर दो विवाह। कहा क्यों? बोले विवाह के बाद हंसने का मौका ही नहीं आएगा तो दांत कहां से दिखेगा, इसलिए कोई बात नहीं, वो तो चल जाएगा। इसलिए बाचः कूटः सुपेश वृत्ति। नारद जी महाराज विरक्ति का उपदेश देते हैं, वो भी चले जाते हैं जंगल में, भगवान का भजन करते हैं, मंगल करते हैं। दक्ष प्रजापति ने देखा कोई जो जाता है लौट करके आता ही नहीं है, तो कहा कि ये नारद जी का काम है। दक्ष सुतहि उपदेश जाय, दक्ष सुतहि उपदेश जाय, बिन फिरि भवन न देखा आई, बिन फिरि भवन न देखा आई, बिन फिरि भवन न देखा आई, भवन न देखा आई। और नारद जी महाराज सबको विरक्त बना दिए। दक्ष प्रजापति बड़े नाराज हुए, बड़े क्रुद्ध हुए। बाबा जी ये सबको भिखमंगा बना दिया। भिक्षो मार्गः प्रदर्शिता। ये माताएं बहुत परेशान रहती हैं। कहा क्या कि हमारा बेटा कहीं साधु ना बन जाए, चोर बन जाए, गुंडा बन जाए, आतंकवादी बन जाए, शराबी कबाबी बन जाए, कोई चिंता नहीं है, कहीं बाबा जी न बन जाए। और दूसरे का बेटा बाबा जी बन जाए तब उसके पाँव को धोएगी, पैर को पकड़े, चरणों को धोएगी। दक्ष प्रजापति को बड़ी चिंता है कि बाबा जी ने मेरे बेटे को बाबा जी क्यों बना दिया। अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगेन नस्तोया। दक्ष प्रजापति नारद जी जैसे साधु को कहते हैं अहो असाधो। अरे साधु का वेश बना करके तुम असाधु का काम करते हो। भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता। मेरे अबोध बालकों को तुमने भिखारी का मार्ग बता दिया, इसलिए भिखारी का मार्ग बता दिया। मैं भी तुमको शाप देता हूं, यत्र तत्र सर्वत्र दर दर तुम भटकते ही रहोगे, कभी भी कहीं भी तुम्हारा पैर एक जगह स्थिर नहीं होगा। बाढ़मित्य ब्रवीत राजा। दक्ष प्रजापति ने शाप दिया और नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बाढ़ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्यों? चलते 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 रहेंगे तो फिर एक जगह रहने से साधु की साधुता नष्ट हो जाती है। बहता पानी निर्मला, पानी बहता रहे तो निर्मल रहता है। सब संत सुखी विचरंत मई, चरई वेती चरई वेती। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा वेद एकला चलो एकला चलो, चलते रहो चलते रहो, चरई वेती चरई वेती चरई वेती चरई वेती। बोलो भक्तवत्सल भगवान चलो। कहाँ चलो? कहा वहीं चलो, भगवान के चरणों में चलो। चंचल मन चल राम शरण, चंचल मन चल राम शरण, चंचल मन चल राम शरण, चंचल मन चल राम शरण में, राम चरण में, राम शरण में, राम शरण में, चंचल मन चल राम शरण, चंचल मन चल राम शरण, चंचल मन चल राम शरण, चंचल मन चल राम शरण में, चंचल मन चल राम राम शरण, चंचल
मौसम अच्छा नहीं है और जिनको जहां जब जाना हो तो आप प्रेम से जा सकते हैं। ये तो शंकर भगवान का दरबार है। श्मशान में कथा होती है, पेड़ के नीचे कथा होती है और माता पार्वती बैठ के सुनती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय हो। तो इसलिए मैं निवेदन ये कर रहा था कि वास्तव में कहा कि जब कोई भी श्रोता नहीं बचता है तभी कथा का प्रारंभ होता है। एक महात्मा ने कहा कथा सुनाओ, हनुमान जी महाराज दर्शन देंगे। गांव के बाहर हनुमान जी का मंदिर था। अब पुराने जमाने की बात, और उन्होंने हनुमान जी का ध्यान करके कथा प्रारंभ की और धीरे धीरे लोग बाग आए और धीरे धीरे खिसकने लग गए। धीरे धीरे सब के सब खिसक गए। दो व्यक्ति बैठे, दो व्यक्ति। महात्मा ने देखा कि ये असली श्रोता है, दो व्यक्ति बैठे हुए। कहा भाई तुम वास्तव में बड़े अच्छे श्रोता हो, सब चले गए तुम बैठे हो। बोले महाराज मेरी भी मजबूरी है। कहा क्यों? कहा हमारा लालटेन है। और उसने कहा मेरी दरी है, दरी लालटेन मिले तब तो हम जाएं, हम तो मजबूरी में बैठे हुए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इसलिए तो मन अत्यंत चंचलम ही मनम कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। श्री देवर्षि नारद जी ने कहा कि शाप लगा है, चलते रहेंगे हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वृंदावन, सारे तीर्थों में परिभ्रमण करते रहेंगे। रोज नए सत्संगी मिलेंगे, कथा होगा, सत्संग होगा, बढ़िया भोग लगेगा। राम कहे सुख उपजे, सिया कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद के पाइये प्रेम लगाए। बोलो नारद जी महाराज की जय हो। और नारद जी महाराज बाढ़मित्य ब्रवीत राजा। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे सुमिरत हरि शाप गति बाधी सहज विमल मन लागी समान। अब दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को जन्म दिया और 60 कन्याओं में 27 तो चंद्रमा को दे दिया, अन्य ऋषियों को दे दिए। और उसके पश्चात कन्या को ही जन्म देते हैं। लोग परेशान होते हैं, बेटा अच्छा कि बेटी अच्छी। कहा सतपुत्र समा कन्या यदि पात्रे प्रदीयते। धुंधकारी जैसा बेटा हो, शबरी जैसी बेटी हो, तो धुंधकारी जैसा बेटा अच्छा या शबरी जैसी बेटी अच्छी। राम भजत बिटिया भली विमुख राम नहीं पो। शबरी तो बैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भूत। धुंधकारी भूत बन गया और शबरी तो बैकुंठ में पहुंच गई। शबरी तो बैकुंठ गई और धुंधकारी भयो भी। शिव महापुराण में आदि शक्ति जगदम्बा के लिए दक्ष प्रजापति ने कहा कि अब बेटी भी हो तो साधारण कन्या नहीं, आदि शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा। सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता कोटिन वदन बखानी, रायन कोटिन वदन बखानी, सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता मर्याद भवानी। जय मां दुर्गे, जय मां दुर्गे, दुर्गे दुर्गे शिवे शिवे। जय मां दुर्गे, जय मां दुर्गे, दुर्गे शिवे शिवे। जय मां दुर्गे, जय मां दुर्गे, दुर्गे दुर्गे शिवे शिवे। जय मां दुर्गे, जय मां दुर्गे, दुर्गे दुर्गे शिवे शिवे। शिवे शिवे शिवे
शिवे शिवे शिवे शिवे दुर्गे दुर्गे शिवे शिवे जय माँ दुर्गे 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 शिवे शिवे जय माँ दुर्गे 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 शिवे शिवे सुंदरता मर्याद भवानी सुंदरता मर्याद भवानी मर्याद भवानी अब बेटी हो तो पार्वती जैसी हो। मीरा जी को कोई भूल सकता है क्या? मीरा जी ने तो एक भी बेटे पैदा नहीं किए। शबरी को कोई भूल सकता है क्या? शबरी माता ने तो विवाह भी नहीं किया। इसलिए अरे बेटा तो नाम मिटाने वाला होता है, बेटी नाम बढ़ाने वाला होता है। और कितना भी बेटा नाम बढ़ाएगा तो एक पितृकुल का नाम बढ़ाएगा, और बेटी अगर नाम बढ़ाएगी तो पुत्री पवित्र किए कुल दो। पितृकुल और पतिकुल दोनों कुल को वो तार देती है, दोनों को पवित्र करती है। इसलिए कहा सतपुत्र समा कन्या यदि पात्रे प्रति, 100 बेटे के समान एक बेटी होती है अगर सुपात्र में उसका दान किया जाए। दक्ष प्रजापति ने माता जगदम्बा के लिए घोर तपस्या की है। शिव महापुराण में सती खंड है, ऐसी थोड़ी शक्ति मिल जाती है, इसके लिए तो घोर तपस्या की है। और माता सती अया अनादि शंभु अविनाशिनी सदा शंभु अर्धांग निवास, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धांग निवास। वजह है, अनादि है, अविनाशी है, शक्ति है, ये पावर है, यही तो शक्ति है, यही पावर है। माता सती को प्राप्त करके दक्ष प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए और सती जी ने अपने पिता के घर में सुंदर व्रत का, एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और ब्रह्मा जी की आज्ञा से दत्तावत मया साधी पाणी मरकट लोचन, ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति ने सती माता का विवाह भगवान शिव से कर दिया। तहु सती शंकर ही विवाह और कथा प्रसिद्ध सकल जग मां, तहु सती शंकर ही विवाही और कथा प्रसिद्ध सकल जग। सती जी का विवाह भगवान शिव से हुआ, ये कथा तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। लेकिन शिव पुराण में जब आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। क्या अद्भुत अलौकिक विलक्षण वर्णन है शिव महापुराण का, जिसके वक्ता भगवान शिव स्वयं है। तहु सती शंकर ही विवाह, इनका नाम ही है सती। महान पतिव्रता जो है उसी को कहते हैं सती, इसलिए इनका नाम ही है सती। और माता सती भगवान शिव से भगवत संबंधी प्रश्न करती है, सृष्टि संबंधी प्रश्न करती है। आजकल की बेटी जब ससुराल में जाती हैं तो पूछती हैं कि ये मकान अपना ही है कि किराए का है, ये ज्वेलरी जो तुम लाए हो आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल है। आजकल तो किराए पर भी ज्वेलरी मिल जाती है। अरे हम दिल्ली पंजाब में जाते हैं महाराज, वहाँ किराए पर रोने वाले मिल जाते हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति मर गया तो रोना तो जरूरी है, और रोना लोगों को प्रेम भाव तो है नहीं, तो किराए पर रोने वाले मिल जाते हैं। ईमानदारी की बात पूछो तो हमको भी किराए पर रोने के लिए बुलाया गया था। अब व्यास पीठ पर बैठ के झूठ थोड़ी बोलना, हम भी रोए थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान के। संसार में बड़े खेल, बड़ी लीलाएं, बड़ा आनंद हो रहा है सब। तहु सती शंकर विवाही, तहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल
सकल जग माहे। कथा प्रसिद्ध सकल जग माहे। कथा प्रसिद्ध सकल जग माहे। तो आजकल की देवियां लड़की ससुराल में जाती है, पूछती हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी है कि किराए का है, रोल्ड गोल्ड है या ओरिजिनल गोल्ड है, 24 कैरेट्स है या 22 कैरेट्स है, पिक्चर कौन सा लगा हुआ है शहर में। लेकिन माता सती जी महाराज, सती माता प्रश्न करती हैं, कस्तम को हम कुतरे ताता कामे जननी को में माता, इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम, भज गोविंदम गोविंदम भज। वैशिगते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह कासारा, ज्ञाते तत्वे कह परिवारा, क्षीणे बीते कह परिवारा, ज्ञाते तत्वे कह संसारा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। आत्म तत्व की जिज्ञासा करती है। आत्म तत्व क्या है? तत्व किसे कहते हैं? सोई तत्व मुनि कहूं बखानी, अजहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञान। अनेक प्रकार से प्रश्न करती हैं, भगवान शिव उत्तर देते हैं, लेकिन अब घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। शंकर जी तो योगी है, अब माता जी के लिए तो हमेशा तो जोगी जोगड़ा भी बन जाता है। इसलिए कहा, शंभु गए को भज ऋषि पानी, शंभु गए को भज ऋषि पानी, संग सती जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मान, सुनी महेश परम सुख मान। ये शंकर कैलासपति, हे शंकर कैलासपति, हे जगदम्बा पार्वती, हे जगदम्बा पार्वती। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव जगत जननी माता सती जी को लेकर के महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर गए। महर्षि अगस्त्य राम मंत्र के परम व्याख्याता हैं, त्रिकालदर्शी हैं। उनसे बड़ा कोई ऋषि राम मंत्र का ज्ञाता हो ही नहीं सकता, जिन्होंने पर्वत को भी चेला बना लिया। महात्मा लोग तो पर्वत को भी चेला बना, एक महात्मा ने सांप को ही चेला बना लिया और बोले किसी को काटा मत करो, तो वो काटना बंद कर दिया, तो लोगों ने डांटना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया, और बच्चे लोग समझ गए तो पेड़ की डाली में सांप को बांध करके झूला झूलना शुरू कर दिया। अब गुरुजी के पास पहुंचे तो देह इतना मोटा हो गया, भारी दुर्दशा। अरे बोले गुरुजी किस कुसंग का परिणाम है ये? कहा गुरुजी आपके सत्संग का प्रभाव है। आपने कहा किसी को काटा ना करो, तो लोगों ने मेरी ये दुर्दशा कर दी। गुरुजी ने कहा दुनिया के लोग बड़े निर्दयी है, काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ी मना किया था, थोड़ा फोफा किया करो तब लोग सामने नहीं आएंगे। तो अगस्त जी ने तो शिष्य बना लिया पर्वत को ही। अगम पर्वतम स्त्यायति स्तंभयति थी अगस्त्य।
और दंडवत किया विंध्याचल ने, कहा ऐसे पड़े रहो, लौट के आएंगे तो आशीर्वाद देंगे। तो आज तक ऐसे पड़ा हुआ है। बोलो अगस्त जी महाराज की जय हो। शंभु गए कुंभज ऋषि पान। और महर्षि अगस्त ने दिव्य राम कथा सुनाई। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। माता सती जी के साथ जब चल पड़े तो चलते चलते त्रेता युग की बात थी। वो अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, व्यभिचारी, त्रिलोक विजेता लंकेश्वर रावण ने श्री सीता जी के सतीत्व का अपहरण कर लिया। भगवान श्री राम सीता के वियोग में रो रहे थे। सीता वियोग विवशः न च तद्गति प्रादात् तथा परगतिं हि कथं खगा। सीता केन नीता गिरिगहन लता वायुना विद्यमाना। रामोऽहं व्याकुलात्मा दशरथ तनयः शोकतोति प्रदग्धा। और सीता कहे भगवान श्री राम रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और रो रहे हैं। भगवान शंकर ने जब दर्शन किया बोले आहा आनंद आ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चलो मनोज सावन। भगवान शंकर ने कहा आनंद आ गया। सती जी ने कहा कि ये पत्नी के विरह में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और आपको आनंद आ रहा है। भगवान शंकर ने कहा श्याम के जैसा अभिनय करने वाला तो कोई हो नहीं सकता है। वास्तव में राम की सीता तो राम के ही पास है, लेकिन ऐसे रो रहे हैं मानो इनको पता ही न हो कि सीता कहाँ है। लेकिन सती जी को लगा कि नहीं, जो नृपतनय तो ब्रह्म की मी, अरे नारी विरह मति वो देखी चरित महिमा सुनत अभ्रमत बुद्धि अति मोह। भगवान श्री राम जब लीला करते हैं तो श्रद्धा की कौन कहे, साक्षात श्रद्धा स्वरूपा माता सती भी मोहित हो जाती है। जब ऐश्वर्य प्रकट करते हैं तो सबसे बड़ा दुष्ट दुराचारी रावण भी बोल पड़ता है, खरदूषण मोहिसम बलवंता अति नहीं कुमारई बिनु भगवंता। खरदूषण का वध करने वाला और भगवान के अतिरिक्त कोई हो ही नहीं। यही तो इनकी लीला है, वे सोम मोहित हो जाती है। भगवान शंकर ने सती जी को बहुत समझाया कि भगवान श्री राम मेरे इष्ट हैं। भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। सती जिनका तुमने दर्शन किया है वो राम मेरे इष्ट हैं। भगवान अगस्त ने जिनकी कथा सुनाई है वो राम मेरे इष्ट हैं। दिन भर और रात भर राम 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 मैं जो जपता हूँ वही राम परिपूर्णतम परमात्मा भगवान है। लेकिन सती को समझ में नहीं आता। सती जी कहती हैं कि सीता के वियोग में रो रहे हैं। मुनि धीरे जोगी सेध संतत विमल मन जय ध्यावहि। मुनि धीरे जोगी सेध संतत विमल मन जय ध्यावहि। कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत पावहि। कहीं नेति निगम पुराण जासु कीरत पावहि। अवतरे हो अपने भगत हित निज तंत्र नीत रघुकुल मणि। मुनि धीरे जोगी सेध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। मुनि धीरे
सारे पुराणों को पढ़ करके देख लो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण से भी शंकर जी का युद्ध होता है, विष्णु से भी युद्ध होता है, और ब्रह्मा जी से भी युद्ध होता है। और शंकर भयंकर प्रयंकर, वो तो संहार के देवता ही हैं। लेकिन मेरे राम जी से कभी युद्ध नहीं होता। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। सारे पुराणों में पढ़ लीजिए। क्योंकि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, और सेवत जाहि सदा मुनि धीर। भगवान शंकर ने माता सती को बहुत प्रकार से समझाया, अब फिर भी समझ में नहीं आया। कहा तुमको संदेह नहीं, अति संदेह हुआ। जो तुम्हारे मन अति संदेह, और तो की न जाई परीक्षा ले। भगवान शंकर ने कहा सबको समझाना तो सरल है, लेकिन पत्नी और पड़ोसी को समझाना बहुत कठिन है। दुनिया के लोग तो तुम्हारी बड़ी तारीफ करेंगे, लेकिन पत्नी तो तुम्हारी बुराई ही करेगी, और पड़ोसी तो तुम्हारी निंदा ही करेगा। भगवान शंकर ने कहा दुनिया के लोगों, जब हम अपनी पत्नी को नहीं समझा पा रहे हैं, तो तुम अपनी पत्नी को क्या समझा पाओगे। इसलिए अस कही लगे जपन हरि नामा, और गई सती जहाँ प्रभु सुख। भगवान शंकर राम 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 जपने लग गए। सती जी से कहा कि स्वयं जांच कर लो, परीक्षा कर लो। सती जी ने कहा ये काम ठीक आपने बताया। और राम जी के जीवन में बड़ी कठिन परीक्षा, बहुत हार्ड पेपर है। इतना हार्ड पेपर वशिष्ठ जी के गुरुकुल में भी कभी राम जी के सामने नहीं आया था। आजकल तो पेपर ही लीक हो जाते हैं। और परीक्षा का जब समय आता है तो लोग हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं लड़के, और लड्डू भोग लगाते हैं। अब मोबाइल नंबर मंदिर के पीछे दीवार पर लिख देते हैं कि हमने लड्डू भोग लगाया है, आप हमको पास कर देना। हनुमान जी ने कहा पढ़ाई लिखाई कुछ तैयारी किए हो? बोले नहीं, हम तो दिन रात मोबाइल चलाते हैं, तो परीक्षा की क्या तैयारी करेंगे। हमने लड्डू भोग लगाया है, तुम हमको पास कर देना। हनुमान जी ने कहा पास ऐसे हम करते फिरे तो दुनिया की सारी यूनिवर्सिटी ठप हो जाएगी। तो कहा तुमने लड्डू भोग लगाया है, तुम्हारी कॉपी पर लड्डू ही लड्डू, 0/0 पाओगे। और बोलो भक्तवत्सल भगवान जय हो। तो 0/0 मिला। वो घर पर गया, कहा पिताजी मैं फर्स्ट क्लास पास हो गया हूँ, बहुत विद्वान हो गया हूँ, ये देखो 90 नंबर लाया हूँ। 90। पिताजी ने कहा 90 नंबर तो तुम नहीं ला सकते हो, 9 नंबर लाया होगा, 0 आगे तुमने बढ़ा दिया होगा, उसको तुमने 90 कर दिया होगा। कहा पिताजी 9 के आगे 0 नहीं लगाया हूँ, 0 को पहले 9 लगा दिया हूँ, 90 अपने आप ही हो गया। घर वाले कहते हैं बेटा कौन डिवीजन लाओगे, अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं हुआ तो जीवन भर पछताओगे। भगवान श्री राम सीता वियोग विवशः न च तद्गति क्या, प्रादात् तथा परगतिम ही कथम खगा। बहुविध हृदय विचार करी, धरि सीता कर रो, आगे होई चल पंथ तही, यही आवत नरभो। कितना हार्ड पेपर है सज्जनों। सीता सीता कह के रो रहे हैं, और एकदम से सती सीता का वेश धारण करके एकदम सामने आ गई। कितना कठिन पेपर है। सती जी ने सोचा कि सीता के वियोग में राम हाँ सीता कर रहे हैं, और दौड़ करके मेरा आलिंगन करेंगे तो मैं एक तमाचा खींच करके लगाऊंगी। लेकिन सती माता सामने आई। भगवान श्री राम ने कहा माता जी प्रणाम। भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? भगवान शिव शंकर कहाँ हैं? आप जंगल में अकेली घूम रही हो। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहु बहोर कहाँ वृष के तो, कहु बहोर कहाँ
रक्षति कौमारे। हमारे भारतवर्ष में है ना, हमारे सनातन धर्म की परंपरा में देवियां अकेली कभी नहीं घूमती है। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र मरहत। ये इनकी सुरक्षा है, इनका सम्मान है। जब बालिका होती है तो पिता के संरक्षण में रहती है, जब विवाह हो जाता है तो पति के संरक्षण में रहती है, और जब वृद्ध हो जाती हैं तो पुत्र के संरक्षण में रहती हैं। न स्त्री स्वातंत्र मरहति। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा और संको असती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सो। सती जी ने कहा राम तुम हमको पहचान गए? अरे राम की तो बात छोड़ो, लक्ष्मण जी तो पहले पहचान गए। लेकिन लखनलाल जी महाराज कुछ बोले नहीं। लखनलाल जी फालतू नहीं बोलते। लक्ष्मण देखो उमा कृत वेशा अचकित भय भ्रम हृदय विशेष। उमा सती जी ने सीता का वेश बना लिया है। लखनलाल जी ने देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हुए और सोच रहे हैं कि सती शरीर रहे बौरानी। ये सती बौराई गई हैं, पगला गई हैं ज्यादा। भगवान शंकर का भांग घोटते घोटते कुछ स्वयं भांग चढ़ा लिया है क्या? ये सीता बन गई हैं। सीता कोई बन सकता है क्या? कहीं पटत रहूं विदेह कुमारी, कहीं पटत रहूं विदेह कुमारी, कहीं पटत रहूं विदेह कुमारी, कहीं पटत रहूं विदेह कुमारी। सब उपमा सब उपमा कभी रहे झूठारी, यही पटत रहूं विदेह कुमारी, यही पटत रहूं विदेह कुमारी। कोई सीता नहीं बन सकती है, कोई राम नहीं बन सकता है। राम का कोई विकल्प नहीं है, सीता का कोई विकल्प नहीं है। रुक्मिणी जी को थोड़ा सा अहम हुआ। भगवान द्वारकाधीश हमेशा किशोरी जी को याद करते हैं, मिथिलापुरी को याद करते हैं। तो रुक्मिणी जी का गर्व दूर करने के लिए, चक्र सुदर्शन का गर्व दूर करने के लिए भगवान ने परीक्षा लेने के लिए रुक्मिणी से कहा कि तुम सीता बन जाओ। और गरुड़ जी को भी अभिमान हो गया कि मैं हनुमान जी से भी तेज दौड़ने वाला हूं। और चक्र सुदर्शन को भी अभिमान हो गया। एक ही दवा से तीनों का इलाज करने के लिए अब भगवान ने रुक्मिणी से कहा तुम जल्दी से सीता बन जाओ। तो रुक्मिणी जी सीता बन गई हैं। बोले अब हम सीता बन गई, कोई कम है क्या? बोले वो तो परीक्षा होगी, हनुमान जी जब कह देंगे। और गरुड़ जी से कहा जाओ हनुमान जी को बुला ले आओ और जल्दी से बुला के लाना। और चक्र सुदर्शन से कहा गेट पर बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में खड़े रहना, परिंदा पर नहीं मारने पाए। और गरुड़ जी हाँफते कांपते बड़ी तेजी से गए हनुमान जी के पास। बोले हनुमान जी जल्दी से चलिए और सुनो उनसे कह देना कि राजा रामचंद्र जी ने बुलाया है, क्योंकि राजा रामचंद्र जी के अतिरिक्त वो किसी के बुलाने से कहीं जाने वाले नहीं हैं। बोल बजरंगबली की जय हो। हनुमान जी महाराज जल्दी चलिए, राजा रामचंद्र जी ने बुलाया है। हनुमान जी ने कहा अभी तो रामायण का पाठ कर रहा हूँ, पाठ पूरा हो जाएगा फिर आरती करेंगे, फिर संध्या आरती करेंगे, फिर ब्यारू भोग लगाएंगे, फिर शयन कराएंगे, फिर हम आएंगे। अरे बोले बहुत जल्दी बुलाया उन्होंने, जल्दी चलो। हनुमान जी ने कहा अपना नियम पूरा करके ही हम आएंगे। और गरुड़ जी को अवस्थापित कर दिया। रुक्मिणी जी से कहा तुम सीता बन जाओ। और हनुमान जी महाराज आए और गरुड़ जी महाराज गेट पर पोजीशन अलर्ट खड़े हुए हैं। हनुमान जी को अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने चक्र सुदर्शन को तोड़ करके मरोड़ करके मसल करके मुंह में डाल दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। पहुंच गए अंदर और
अद्भुत अलौकिक विलक्षण आनंद हुआ। कहा कहो छवि आज की, अरे भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक जब नभे, तो धनुष बाण ल्यो। हनुमान जी महाराज ने दर्शन किया, जय जयकार किया। भगवान श्री राम रूप कृष्ण राम बने हुए हनुमान जी से बोले सब ठीक है, आनंद है, कैसा लगा आपको ये दरबार? हनुमान जी बोले कि क्या बताएं, आप अगर राम जी बने थे तो अपने बगल में आपने किसको बुला करके बिठा लिया है? राम तो वो है जिसके वामांग में केवल सीता ही बैठ सकती है। एक पत्नी व्रत धरा, राजर्षि चरित है सच्ची। हमारे राम तो सीता के अतिरिक्त दुनिया की किसी भी नारी को वामांग में स्थान नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमको थोड़ा डाउट हो रहा है। रुक्मिणी जी तो बिल्कुल पानी पानी हो गई। अरे आप चले आए अंदर, आपको किसी ने रोका नहीं? चक्र सुदर्शन को गेट पर रखा था, तो हनुमान जी ने फूंक कर दिया और चक्र सुदर्शन को मुंह से निकाल दिया। कहा ये श्रीमान जी हमको रोक रहे थे, बताओ। तो इनका भी अभिमान दूर हो गया। हनुमान जी जब चले गए तब गरुड़ जी आए, क्या बात हुआ? अरे बोले हनुमान जी के पास गए थे, उन्होंने कहा रामायण पाठ पूरा करेंगे, फिर आरती करेंगे, फिर भोग लगाएंगे, फिर ब्यारू करेंगे, फिर शयन कराएंगे, तो फिर हम आएंगे। भगवान ने कहा कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, वो आए भी, वो आकर के चले गए, अब तुम लौट करके आ रहे हो। बोलो बजरंगबली की जय हो। योद्धा नहीं कोई जग आपके समान जी, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी। जय जय बली श्री हनुमान जी। जय जय बली श्री हनुमान जी। जय जय बली श्री हनुमान जी। कवन सुकाज कठिन जग माई, कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई, जो नहीं हो तात तुम पाए। रामदास कोई नहीं आपके समान जी, रामदास कोई नहीं आपके समान जी। जय जय बजरंग बली श्री हनुमान। जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी। राम भक्त कोई नहीं आपके समान जी, राम भक्त कोई नहीं आपके समान जी। योद्धा नहीं कोई जग आपके समान जी, योद्धा नहीं कोई नहीं आपके समान जी। जय जय बजरंग बली श्री हनुमान। जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी। बजरंगबली के बल में इसकी महिमा भारी है, बजरंगबली के बल में इसकी महिमा भारी है। और विभीषण को भी ये बूटी प्यारी है, ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। लाखों के बेड़े पार किए पहुंचाया हर के नाम, लाखों के बेड़े पार किए पहुंचाया हर के धाम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम राजा राम राजा राम राजा राम। कहीं पट करो विदेह कुमार। सती बोराई गई है, कोई सीता बन सकती है क्या? पगला गई है, लखनलाल जी कह रहे हैं। भगवान श्री राम ने प्रणाम किया। सती माता सती सभी तो महेश पई, अरे चली हृदय बड़ सो। भगवान शिव जी ने पूछा क्या बात है, क्या हाल चाल है, कैसी परीक्षा लिया, कितने अंक दिए, पूर्णांक दिया कि
प्राप्तांक दिया कि कृपांक दिया? कहीं सप्लीमेंट्री में तो नहीं डाल दिया, कहीं रिस्टिकेशन तो नहीं कर दिया? सती जी ने कहा मेरा ही रिस्टिकेशन होने वाला है। कीन प्रणाम तुम्हारे लाई अकचुन परीक्षा ली। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। पतिव्रता स्त्री का धर्म है, पति जो करे तो पत्नी उसका अनुगमन करे। आपने राम जी को प्रणाम किया, मैं प्रणाम नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं प्रणाम करने के लिए चली गई थी और राम जी को प्रणाम करके चली आई हूं। कछुन परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे नाम। तब शंकर देखे उदर ध्याना, तब शंकर देखे उदर ध्याना। कीन चरित समझाना, सती जो कीन चरित सब जाना। जो कीन चरित सब जाना। शंकर भगवान जय हो। वेल कंसल्टेशन ऑफ द माइंड इज संयम। मन को केंद्रित करके, एकाग्र करके, संतुलित करके और रिमोट कंट्रोल से मन को कंट्रोल करके भगवान शंकर ने ध्यान धर करके देखा, सारे चरित्र को जान लिया। ओ सती वास्तव में बोराई गई। लखनलाल जी ने कहा था ना, सती शरीर रहे बोरानी, ये वास्तव में बोराई गई है, मुझसे भी झूठ बोल रही है। इतनी कठिन परीक्षा, इतना हार्ड पेपर राम जी के जीवन में, और मेरे राम उत्तीर्ण हो गए। लेकिन सती कीन सीता कर वेशा और शिवुर भयो विषाद विषे। भगवान शंकर जी के मन में बड़ा विषाद हुआ, मन क्षुब्ध हो गया, खिन्न हो गया, टेंशन में आ गया। लेकिन टेंशन में आने से बात नहीं बनेगी। अटेंशन, टेंशन में मत रहो, अटेंशन में रहो। सावधान मन करी पुनि शंकर, पहले टेंशन में हुए, फिर अटेंशन में सावधान तया। सती जी ने सीता का वेश बनाया है। भगवान राम मेरे इष्ट हैं, तो सीता जी भी मेरी इष्ट देवता है। जो राम है वही रामा सीता जानकी रामचंद्र। श्याम मेरे इष्ट हैं, जानकी जी भी मेरे इष्ट हैं। और सती जी ने सीता का वेश बनाया, तो अब सती में पत्नी का दर्शन नहीं करते हैं भगवान शंकर, सती में सीता का दर्शन करते हैं। कार्यदासी रतौ रंभा भोजने जननी समा, विपत्सु मंत्रिणी स्त्री सातु भार्या प्रकीर्तिता। सती की सीता कर वेशा और शिवुर भयो विषाद विषेका। सब कुछ जान लिया, आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि अब पत्नी के रूप में सती को वो सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए भगवान, अब जब सती जी हैं, भगवान शंकर ने मन ही मन प्रतिज्ञा किया, अब पत्नी के रूप में सती नहीं, अब तो इष्ट देवता के रूप में सती रहे। लोग टेंशन ले लेते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं, बिगड़ने लग जाते हैं। झगड़ा करने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पत्नी का व्यवहार पसंद नहीं है तो बोलना ही बंद कर दो, घर में सोना ही बंद कर दो। का इसलिए कहा कि दासी मुंडम सिरो दंडम मित्र दंडम न भाषणम। पत्नी दंडम पृथक सैया जोर दंडम चल्लंघनम। इसलिए भगवान शंकर जब सती जी आती हैं तो जाय शंभु पद बंदन कीना, तो सन्मुख शंकर आसन दी। माता सती, भगवान शिव ने प्रतिज्ञा की है, और सती माता जब वंदन करती हैं चरणों में, तो सन्मुख शंकर आसन दीना, अपने सम्मुख आसन प्रदान करते हैं। क्योंकि राम मेरे इष्ट हैं तो जानकी जी भी मेरे इष्ट हैं। इसलिए राम सीता जानकी रामचंद्र।
सती माता समझ गई, पति परित्याग हृदय दुख भारी, और कहे न निजे अपराध विचार। पति के परित्याग से बढ़कर के और दुख कौन हो सकता है। अब भगवान शंकर कुछ बोलते ही नहीं है, लगे कहना हरि कथा रसाला, अदक्ष प्रजेश भये ते ही का। अनेक प्रकार की दिव्य कथाओं को, चरित्रों को सुनाते हैं, लेकिन टेंशन में नहीं रहते हैं, अटेंशन में रहते हैं, सावधान रहते हैं। लगे कहन कितनी भी बड़ी समस्या हो, कथा कहने लग जाओ, सत्संग करने लग जाओ, चर्चा करने लग जाओ, राम नाम का जप करने लग जाओ, भयंकर अंधकार में आपको प्रकाश मिल जाएगा। लगे कहन हरि कथा रसाला, और दक्ष प्रजेश भये ते ही का। और बढ़ा भी अधिकार दक्ष जब पावा, तो अति अभिमान हृदय तब। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोल तब, करन लगे बड़ जाग, न्योते सादर सकल सुर, ये पावत मक। और दक्ष प्रजापति के पद पर नियुक्त हुए, और उन्होंने स्वागत सम्मान आरंभ किया। अध्यक्ष प्रजापति जब पहुंचे तो सब के सब उठ करके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बैठे रहे, शंकर भगवान मन ही मन आत्मा को प्रणाम कर लिया, और भगवान विष्णु बैठे रहे। दक्ष प्रजापति ने देखा हजारों हजार लोग प्रशंसा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, एक व्यक्ति सम्मान नहीं कर रहा है, तो उसी पर आंख, उसी पर निगाह चढ़ा लेते हैं। दक्ष प्रजापति खड़े हो गए। ऋषियों महर्षियों महात्माओं, कान खोल करके सुन लो ध्यान से मेरी बात को। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सह देवा सह आग्नेय, साधूनाम ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान्न च मत्सरा। मैं सामान्य रूप से बात कह रहा हूं, ये ब्रह्मा जी तो पितामह है, नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं। भगवान विष्णु उनके मित्र हैं, तो नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये शंकर, नाम शिव शंकर देखत भयंकर, नाश करते हैं फिर भी नाथ कहलाते हैं। सीता भस्म धारण करता है, मुंड माल धारण करता है, हंसता है, नाचता है, भूत प्रेतों के साथ में रहता है, हसत उन्मत्त बन नग्नो, ये नग्न रहता है, इसको कोई मर्यादा का ज्ञान नहीं है। बोलते बोलते बहुत बोलने लग गया दक्ष प्रजापति, बकने लग गया। नंदीश्वर उठ के खड़े हुए, कहा क्यों जी? महाकाल परम विकराल भगवान शिव के महात्मा को तुम नहीं जानते हो, तुम शिव जी की निंदा कर रहे हो। लेकिन अब अभिमानी को अगर ठेस पहुंचे तो और जोश में आ जाता है। अरे कहा चल चल, तुम्हारे जैसे बहुत शिव भक्तों को मैंने देखा है, मैं घोषणा करता हूँ शिव के जीवन में कोई मर्यादा नहीं है। ऋषियों महर्षियों महात्माओं, आज से जब भी आप यज्ञ करोगे तो मेरा आदेश है, यज्ञ में शिव का कोई भाग नहीं, कोई स्थान नहीं होगा। जब शाप दिया तो नंदीश्वर बड़े रुष्ट हुए, कहा अब तो बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई। अरे इतने बक रहे हो, बकते 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 मैं भी तुमको शाप देता हूँ, तुम्हारा मुख जो है बकरे का मुख लग जाए, वस्त मुखम तदा, मैं करते रहो। और जब खड़े हुए तो भृगु जी उठ करके खड़े हुए, क्यों नंदीश्वर, ससुर और दामाद के बीच में तुम क्यों बोला? मैं भी शाप देता हूँ, जितने शिव भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएंगे। अरे कहा तो ससुर दामाद के बीच में तुम्हारे जैसे ये दक्ष का पक्ष लेने वाला चाटुकार ब्राह्मण, पैसे और दक्षिणा के लोभ में मर्यादा का हनन करने वाला, शिव जी का अपमान करने वाला, मैं भी शाप देता हूँ, ये ब्राह्मण सब चाटुकार, ये भिखमंगे हो जाएंगे, दर दर भटकते रहेंगे। भगवान शंकर ने कहा, ओ भैया अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, अब यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, ये स्वागत समारोह नहीं, ये तो शाप समारोह। और सारे शिवगणों को एकत्रित करके भगवान शिव वॉकआउट कर गए, चल पड़े, सबके सब चल पड़े, दक्ष प्रजापति भी चल पड़े। जब सबके सब चल पड़े, भगवान शंकर भी चल पड़े, दक्ष प्रजापति भी चल पड़े, तब हम लोगों को तो चलना ही चलना है। बोलो शंकर भगवान की जय हो।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राघव माधव चंद्र लला। राघव माधव नंद लला। जय शिव शंकर पावन नाम। जय शिव शंकर पावन नाम। जय रामेश्वर पूरन काम। जय रामेश्वर पूरन काम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा सभी लोग बोले प्रेम से। सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। शिव शिव हर हर शिव शिव हर शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर। हर 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 हर। शंभो 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 शंभु 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 शंभु। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर शिव हर 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 शिव शिव हर हर। हर 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 हर। राम 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 सीता राम राम राम। राजा 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 राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 साजा राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर आगे का चरित्र सती जी का चरित्र और माता पार्वती जी के रूप में उनका अवतरण और उनकी तपस्या, उनका साधना, भगवान शिव जी के द्वारा पुनः पार्वती जी से वरण, इसकी चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आप लोग जय नहीं बोल रहे हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। भोलानाथ से निराला, डमरू वाले से निराला कोई और से निराला कोई और नहीं कोई और
से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। इनका डमरू डम डम बोले अगम गम के भेदी बोले डमरू डम डम बोले अगम गम के भेद बोले। ऐसी डमरू बजाने वाला ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं शंभुनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया तुमने सबका कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा मुझको बचाने वाला ऐसा मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और प्ले हो जाए चंद्रमन श्रोत्रादाय श्रोत्रादायता। जय शिव ओंकार भोले ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर भागी धारा ओम हर 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 कानन चतुरानन पंचानन राधे पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वाहन साधे ओम हर 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 चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप रखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 अक्षमाला वनमाला मुंडमाला हरे भोले मुंड माला हरे संतन वेद मत सोहे शेष का सोहे हरे शुभकारी ओम हर 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 श्वेतांबर पीतांबर बागांबर सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवा करके माँ
ओंकारेश्वरनाथ ये तीनों एक ओम हर 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 काशी में विश्वनाथ विराजत नंदे ब्रह्मचारी भोले बाबा त्रिपुरारी